हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर। आप लोग काफी कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर थोड़ा सा हम लोगों को हल करा दीजिए। तो आप यहां पर देख सकते हो मेरे भाई, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और 24 जुलाई 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी मैं आपको 2022 और 2024 और 2025 में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बैक लगा हुआ था, तो उन स्टूडेंट का भी आंसर शीट आप लोगों की तरफ से भेजा गया है, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों आपको हम बता दें कि अगर आईटीआई में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको नीमी पैटर्न का पीडीएफ पढ़ लेना है, और साथ में आपको अपना जो प्रीवियस ईयर का पेपर है अगर 2-4 सेट अगर आप कहीं से भी पढ़ लेते हो मेरे भाई, तो आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई अगर हम बात करें तो प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। अभी मैं आपको यहां पर 2023 का पेपर दिखा रहा हूं, इसके बाद 2024 का, और अभी मैंने आपको बताया ना कि 2025 में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बैक लगा हुआ था, तो उनके भी पेपर हमारे पास है। अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये प्रश्न जो है कितने रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के एंड में जो है आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहां पर पीडीएफ हम आपको अपलोड करा देंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हम ट्रेड थ्योरी की बात करें और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं बात करूं मेरे भाई, तो टोटल हमने जो है 2 ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दिया है। आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जो है देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से क्या कर रखा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टेइक होता है। इसमें जो है हम पारा वाले सेल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, और ये प्रश्न आपको हम बता दें 2025 के जो बैक पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा था कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है ये जो है आपसे पूछ रखा है कि छोटी औद्योगिक स्थापना के लिए, या घरेलू वायरिंग स्थापना में, या विद्युत लेपन स्थापना में। तो ये जो है आपका जनरेटिंग स्टेशन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है सिस्टम अर्थिंग का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आगे के प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, है ना, जो आपके चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हर ट्रेड में मैं बात कर रहा हूं कि 10 से 12 प्रश्न जो है सीधे के सीधे आपको चित्र देकर जो है आपसे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए इस औजार का नाम क्या है। जो औजार यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इसको जो है देख के आपको बताना है कि ये कौन सा औजार है। और हमने जो है ये नेमी पैटर्न का जो पीडीएफ आप लोगों को हमने मेरे भाई फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हल कराया है, उसमें जो है इस प्रश्न में हम लोगों ने बात भी किया है ना। जो भी स्टूडेंट जो है क्लास को देखे होंगे तो वो तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है ना। क्रिप्टिंग टूल है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका मेरे भाई कह रखा है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट ट्रांस ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है। ये अगर हम वोल्टेज की बात करें, यहाँ पर वोल्टेज का मान पूछ रखा है, तो ये जो है आपका 3.2 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ये जो वायरिंग स्थापना आपको दिखाई गई है इसमें जो है कौन सा परीक्षण अपनाया गया है, इसको जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर अर्थ दिया जा रहा है ना। तो जब अर्थ है तो ये जो है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जो है जांच करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो ये जो घरेलू वायरिंग सर्किट में जैसे कि आपने लैंप लगा रखा है उसमें जो है बहुत ही कम, या जो आपने मोटर लगा रखा है उसमें जो है गति बहुत कम है, तो ये जो है भूमि संपर्क तार में खुला परिपथ होता है, या चालकों के बीच में जो है लघुपतन का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, या उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, मेगर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि भारत में एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। आपूर्ति आप लोगों को पता है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है इंडिया में प्रयोग की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आप लोगों से क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई मैं बार बार बोलता नहीं, आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में क्लास को भी अपने मित्र के पास जो है शेयर करिएगा, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर यहाँ पर जो है पढ़ाई कर सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आगे आपसे कर रखा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैंक या लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। तो ये जो है कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए जो है हम इसको क्या ज़्यादा पसंद करते हैं लोग घरेलू वायरिंग में। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। क्षैतिज स्थिति है या झुकी हुई स्थिति है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगा देते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर जो होता है आपका 90 अंश तक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो है मैं प्रश्नों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मैंने नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को हल कराया तो वहाँ पर जो है सारे प्रश्नों को मेरे भाई मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है। धारा उत्क्रम का जो है यहाँ पर आपसे कार्य पूछ रखा है। तो ये क्या करता है, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं कि हर साल जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर कर रखा है कि फॉर्म फैक्टर केएफ का सूत्र क्या है। फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू जो हो जाएगा और आपका एवरेज वैल्यू। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। कोल्ड कैथोड लैंप जो है कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पारा वाष्प लैंप या फ्लोरोसेंट लैंप या हैलोजन लैंप, ये जो है आपका नियन संकेत दीपक होता है। तो आंसर आपका ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए आगे का प्रश्न आपका ये मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि सभी ट्रेड के लिए ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कर रखा है इस हथौड़े का नाम क्या है। ये हथौड़ा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी सहायता से हम कील को धंसा भी सकते हैं और कील को जो है उखाड़ने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, क्ला हैमर है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है मेरे भाई कि संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का यहाँ पर जो है कार्य पूछ रखा है। तो ये कार्य क्या करता है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को जो है रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है आपका,
देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम और 220 ओम और 450 ओम तथा 560 प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो आपको भी पता है मेरे भाई, ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं, जो नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें जो है प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पर धारा कम बहेगी। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। ये जो आवृत्ति मीटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का जो है आपका क्या है, आवृत्ति मीटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको नीमी पैटर्न का जो पीडीएफ हल करा रहा हूं, तो उसमें जो है मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट करा भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 1/5000 इंटू फुल लोड करंट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। चमकदार प्रवाह की जो है इकाई पूछ रखा है, तो इसमें जो है क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आगे के प्रश्न आपके यहाँ पर क्या कर रखे हैं। देखिए मैं यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया मेरे भाई कि प्रश्नों को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके के जो है आप लोगों के परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर इस क्लास को आप देख के चले जाओगे मेरे भाई, 8 से 10 प्रश्न जो है आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको जो है ऑलरेडी पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो है एनसीईआरटी बोर्ड जो है प्रश्नों को बहुत बार क्या करती है, रिपीट करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। धारा रेटिंग अगर हम कारक की बात करें तो 1.23 होता है। कितना, 1.23 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे आपके कोर लगे होते हैं टुकड़ों में। उसका मेन उपयोग या उसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, भंवर धारा हानि को जो है कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ये जो सुरक्षा चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपको नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका सूचनात्मक जो है चिन्ह को दर्शा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है 2022 और 2023 और 2024 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। AWG का विस्तार क्या है। AWG की अगर मैं बात करूं तो इसको हम अमेरिकन वायर गेज के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, पैमाने का नाम क्या है। ये जो पैमाना आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस पैमाने का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका गैर रेखी पैमाना है। कौन सा, गैर रेखी पैमाना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आगे के प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि विद्युत स्त्री के भाग का नाम क्या है। विद्युत स्त्री के भाग का जो है यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो ये जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसको हम सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि गैल्वेनोकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के फ्लक्स का हम उपयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक फ्लक्स का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कर रखा है कि एसी सर्किट में रिएक्टर पावर का सूत्र जो है यानी कि फार्मूला आपसे पूछ रखा है। तो ये आपका PR बराबर होता है VI sin थीटा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है मेरे भाई कि आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। और ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको हल भी करा चुका हूं कि आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो ये जो है अनुमेय भार की मैं बात करूं तो ये आपका 3000 वाट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि यश डब्ल्यू जी से तार का आकार मापने की परस क्या है। तो ये जो है मैक्सिमम आपका जो है 0 से 36 तक माप सकता है। ठीक है, 0 से 36 तक। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। चांदी का जो है विद्युत रासायनिक अगर हम तुल्यांक की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.1182 मिलीग्राम जो है कूलम्ब। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बनेगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज और वोल्टेज पात के योग के जो है बराबर होता है। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज और वोल्टेज पात के योग के जो है बराबर होता है। तो ये जो है आपका किरचॉफ का नियम है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम। आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है। कौन सी विद्युत मात्रा जो है सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है। तो आपका कौन होता है आवृत्ति होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये जो ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इस ट्रांसफार्मर का सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। और अगर हम इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये आपका कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। कौन सा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एकल करा आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का जो फार्मूला है ये जो है आपसे पूछ रखा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर कैपेसिटर है ना। तो इस परिपथ में अगर हम देखें तो ये जो आपका फार्मूला बन जाएगा आईएल बराबर √IR² प्लस IC का स्क्वायर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है रिले का प्रकार क्या है। ये जो रिले का आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है कि ये कौन सा रिले है। तो अगर हम इस रिले की बात करते हैं तो ये आपका क्या है कि विद्युत चुम्बकीय रिले के नाम से जाना जाता है। तो इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा विद्युत चुम्बकीय रिले। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है तो 2300 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। तो इसमें जो है आपके एक जो है 3 कला और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों से बताया भी था मेरे भाई कि जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होती है जो ट्रेड थ्योरी होता है इसमें जो है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी 3-6 प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है उसमें भी आपके जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो है कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं घनत्व कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है तो आपका कौन सा उदाहरण है फॉर्सेप्स है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को तो मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी जो है जो आपको 2024 का एक प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने हल कराया तो उसमें आपको हमने करा भी दिया कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि
द्वितीय आर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? द्वितीय आर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोतल ओपनर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है आपका 100 सेल्सियस तक होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि 0.0000659 दशमलव को भिन्न को साधारण भिन्न में जो है बदलने की बात की गई है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका डी बन जाएगा। ये साधारण भिन्न है तो मेरे भाई आप लोग बदल लीजिएगा। ये दशमलव जो है जब इसे हटाएंगे तो नीचे आपका जो है जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतना आप 0 यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो है प्रश्न पूछा गया है ना। और मैंने आप लोगों को अभी कल के डेट में जब प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपको हल कराया मेरे भाई, तो उसमें जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपके जो है 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है? चित्र में जो यहाँ पर प्रिज्म दिखाया गया है, अगर इसकी नाम की मैं बात करूं तो आप देख लीजिए कितने कोने हैं, वही आपका यहाँ प्रिज्म होगा। ठीक है, 3 3 6। तो यहाँ पर जो है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये सेट स्क्वायर का नाम क्या है? ये जो सेट स्क्वायर है आपका 45 अंश वाला सेट स्क्वायर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो सामग्री आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इसके प्रतीक को देखकर आपको बताना है। ये जो है आपका ठोस का सिंबल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, उपकरण का जो है उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इस उपकरण का जो है आपको नाम बताना है। तो ये स्पैनर है आपका, लेकिन कौन सा स्पैनर है? ये जो है ओपन एंड स्पैनर है। दोनों की तरफ आप देख सकते हैं खुला हुआ है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है हम किसके लिए कंपास का उपयोग? वृत्त को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? मानक के अनुसार, अब देखिए मानक के अनुसार अगर हम बात करें तो 1:2 में भी होता है और 2 जो है 3 में भी होता है। तो यहाँ पर अगर तीर की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। तो ये रहा साथियों आपका जो है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो है ट्रेड थ्योरी का प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर था आपको मैंने 2023 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर कराया है ना। और आपको भी पता है मेरे भाई कि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर का पेपर देने वाले होंगे, तो उसमें हर स्टूडेंट का जो है अलग अलग डेट में पेपर होता है। जब अलग अलग डेट में पेपर होगा मेरे भाई, तो अलग अलग जो है प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम प्रश्न जो है जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आए उन्हीं के प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये 2023 का पेपर हल कराया ना, अभी 2023 का ही पेपर मैं आपको दूसरे डेट का जब हल कराऊंगा तो आप देखिएगा इसी में से मैक्सिमम प्रश्न आपको जो है दूसरे डेट वाले पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में इस क्लास की जो पीडीएफ है मेरे भाई, आप लोगों का काफ़ी कमेंट और मैसेज आता है कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। तो आपको मैं बता दूं, आपको जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार ITI अवधेश के नाम से, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे और आप लोग जो है डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों की क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र के पास जो है शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।